मैं 2 महीने जमकर काम करूंगा, पैसे बचाऊंगा और फिर अपना छोटा सा काम शुरू करूंगा। अगले दिन विनोद फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। इस बार किस्मत ने साथ दिया। उसे एक हलवाई की दुकान पर काम मिल गया। काम में टेबल साफ करना, उबले आलू छीलना, समोसे भरना, सब कुछ शामिल था। पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे थे और सबसे बड़ी बात, दुकान पर सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी मिल जाता था। विनोद ने तय कर लिया कि अब वो दिल लगाकर काम करेगा। वो रोज सुबह समय पर दुकान पहुंचता, पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे हलवाई भी उस पर भरोसा करने लगा। एक दिन विनोद और हलवाई साथ बैठे आलू छील रहे थे। विनोद ने हिचकिचाते हुए पूछा, भाई साहब, आप इतने अच्छे हलवाई हो, अपनी दुकान क्यों नहीं खोल लेते? हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरी मजबूरी है। मेरा परिवार गांव में रहता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि इस शहर में अपनी दुकान खोल सकूं। विनोद थोड़ी देर चुप रहा। हलवाई ने आगे कहा, और तुम कब तक ये टेबल साफ करने का काम करोगे? जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी। विनोद ने गंभीरता से कहा, आप सही कह रहे हैं, इस तरह तो कुछ नहीं होगा। हलवाई ने कहा, क्यों ना तुम मुझसे समोसे बनाना सीख लो। अच्छे से सीखोगे तो हलवाई बन जाओगे, अच्छी तनख्वाह मिलेगी और सही से गुजारा हो जाएगा। विनोद ने तुरंत हामी भर दी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सब सीखूंगा। हलवाई की दुकान पर अब विनोद का मन पहले से ज्यादा लगने लगा था। सुबह दुकान खुलते ही वो पूरे जोश से काम में लग जाता। टेबल साफ करना, ग्राहकों को पानी देना, बर्तन धोना, सब काम बिना थके करता। लेकिन उसके मन में अब एक ही ख्याल था, मुझे कुछ सीखना है, कुछ बड़ा करना है। एक दिन हलवाई ने विनोद को पुकारा, अरे विनोद, जरा इधर आओ, आज तुम भी मेरे साथ समोसे भरना सीखो। विनोद दौड़ कर आया। हलवाई ने आलू की भरावन दिखाते हुए कहा, देखो बेटा, ये भरावन सही होनी चाहिए, न ज्यादा मसालेदार न ज्यादा फीकी, वरना ग्राहक शिकायत करेंगे। विनोद ध्यान से सुनता रहा। हलवाई ने भरावन में हल्का सा मसाला मिलाया और विनोद को चखने के लिए दिया। बताओ कैसा लग रहा है? विनोद ने चखकर कहा, थोड़ा नमक और डालना चाहिए। हलवाई मुस्कुराया, सही पकड़ा, चलो डालते हैं। फिर उसने आटे की लोई बेलकर विनोद को दी। अब इस आटे को मोड़ो और अंदर भरावन भरो। कोनों को अच्छे से बंद करो ताकि तरते समय फटे नहीं। शुरू में विनोद के हाथ कांप रहे थे। कभी समोसे की नोक खुल जाती, कभी आटा फट जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हलवाई उसे बार बार समझाता, धैर्य रखो बेटा, काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए। हाथ जितना अभ्यास करेंगे उतने ही पक्के होंगे। कुछ ही दिनों में विनोद की पकड़ मजबूत हो गई। अब वो बिना किसी गलती के अच्छे आकार के समोसे भरने लगा था।